पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर की अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। अनाज मंडी में गेहूं की तैयारी को लेकर लिया जायजा और कमियां दिखाई देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के जैन को लताड़ भी लगाई और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से सड़क बनाएं ताकि अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी न आए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गेहूं की ढेरी में नमी 17.4% पाई, जबकि मानक के अनुसार केवल 12% नमी होनी चाहिए। इस पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नमी की जांच के बाद ही खरीद की जाए। अनाज मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, बारदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पिछले साल मंडी में लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं की आमद हुई थी, जिसमें से 5.5 लाख क्विंटल की सरकारी खरीद की गई थी। बारदाना और ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई, जिस पर पूर्व मंत्री ने तुरंत संबंधित एजेंसियों से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्ट का ठेका जल्द फाइनल कर लिया जाएगा और बारदाना समय पर उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मंडी में पर्याप्त ओपन स्पेस है और लिफ्टिंग में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। कहा कि किसान ने 6 महीने की मेहनत से जो फसल तैयार की है उसकी प्राथमिकता के साथ खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार और सभी एजेंसियों का कर्तव्य है कि किसान को मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। एक बार हाथ एक विधायक जी एक भाई साहब कार है कितनी अलाउड की हुई है 12 किसान आ रहा है जी, बुलाए जी। मंडी में क्या करते हो? ये बुला 17.4 है। कितनी अलाउड की हुई है? 12 किसान का है। किसान आ रहा है जी, विधायक जी बुलाए जी। मंडी में क्या करते हो? विधायक जी, कुछ अधिकारियों को भी लताड़ लगाई है, सड़कें सुड़कें नहीं बनी। कुछ अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अनाज मंडी की पूरी इस प्रकार से रिपेयर होनी चाहिए, तो मैंने आगे विचारते ने बताया कि कई खड्डे हैं रिपेयर नहीं है। उनको मैंने आज कहा कि देखो आज का समय है, अदरवाइज पूरा एक्शन होगा, मैं लिख के भेजूंगा। तो अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया। कौन कौन से विभाग के? वो एक्शन क्या हमारे जो मार्केटिंग बोर्ड के थे एक्शन राज्य उनको बोलते हैं करवा रहे। तो इससे ऐसी कोई समस्या ना आए, अधिकारी अलर्ट रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल क्लियर है कि अनाज लेकर हमारे जो किसान भाई आ रहे हैं मंडियों के अंदर लेकर आ रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की इसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई मैंने शक्ति मार्केटिंग बोर्ड को पूरे अधिकारियों का है, आज खुद मीटिंग लेने आया था ताकि आपकी हर प्रकार की जो बारदाने की व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की सफाई की व्यवस्था, आपके किसी प्रकार का कोई पैच वर्क होने वाला है तो सभी प्रकार को शेड में अंदर साफ सुथरा है, सभी चीज़ों को देखकर हमने इस बात पर आज मीटिंग ली थी। उसके साथ आज आपके सामने ये बीट भी आई हुई है, तो बीट की जो परचेज करनी है इन्होंने 12 मुश्त रुपये करनी है, 17.4 है। तो किसान भाई खुद लेके आए, उसको सरकार है इस जैसे ही 12 पॉइंट पे आ जाएगा देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीज़न आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज उस क्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर हैफड, DFSC, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता की तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर किसानों का खड्डे हैं उसको काम हुआ नहीं हुआ, और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर परचेज मंडी में शुरू होनी है तो लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन लिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर बीट आई थी और इतनी ही बीट आने की संभावना है। इसके अंदर लगभग 5.5 लाख परचेज DFSC ने परचेज किया था और 4.5 लाख अपना एफर्ड ने परचेज किया था, तो लगभग इतना ही आना है। तो उसके लिए मंडी
आड़तियों की बात थी कि बारदाने की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उनसे हुई बात। तो मैंने डॉक्टर पुणे सप्लाई से बात की, जोगपाल जी से की। कल सबको आड़तियों को बारदाना मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ परचेज़ के लिए कोई दिक्कत ना आए किसान भाइयों को, उसको लेकर आज मीटिंग रखी है कि बारदाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्टिंग की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। जो जो दिक्कतें थी उनसे बैठ कर उनके आड़तियों का और टोटल ऑफिसरों के साथ बैठ कर ये मीटिंग ली है। एक बात कही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अंदर कुछ रिपेयर होनी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत पैच रह गया था, वो मैंने एक्शन को बुला के बोला, वो कहता आज ही इस पैच को कर दिया जाएगा। कुछ आड़तियों ने कहा था कि बारदाना नहीं आया, वो मैंने डॉक्टर से बात की, कोई ट्रांसपोर्ट का जो था वो फाइनल नहीं हुआ। कल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो कल फाइनल हो जाएगा, तुरंत बारदाना भी आ जाएगा। उसके लिए मैंने डॉक्टर फूड सप्लाई से बात करी, कल इनको बारदाना भी सबको मिल जाएगा। और इनसे टोटल एजेंसियों से बात की कि आज तुम्हारी व्यवस्था ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास स्पेस भी है बिड का। तो इन्होंने कहा किसी प्रकार का अब की बार जो मंडी से लिफ्टिंग होगी, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ओपन स्पेस है, हम एकदम मंडी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये दोनों मेरे को DFSC और पुणे सप्लाई और साथ में अपना एफर्ट ने दोनों ने इस बात का विश्वास दिया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि आदरणीय ये जो वीट परचेज करते हैं तो सेंटर में परचेज होती जाती है, तो सेंटर से जिस प्रकार का हमें स्टेट को गाइडलाइन होती है उसी प्रकार से स्टेट हमेशा करता है। मंत्री मेला जी, सबसे बड़ी बात है, आप भी किसान के बेटे हो, किसान के हित की बात करनी चाहिए कि किसान को सर्वप्रथम उसकी जो माल उसने 6 महीने जो फसल उगाई है, आज मैं कहूँ गेहूँ उगाई है, कितनी मेहनत करी है, सर्वप्रथम उसकी आज मंडी में लेके आता है। सर्वप्रथम उसकी परचेज करना सरकार का दायित्व बनता है, हम सबका बनता है, उसकी ठीक प्रकार से परचेज है। जिस प्रकार से मंडी पूरी फुल हो जाएगी, मंडी भर जाती है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ करता है। कई राइस मिलों में वीट गिरती है, एक तो एकदम क्या होता है आजकल, क्या होता है कि सीज़न एकदम आता है, सीज़न एक हफ्ते का सीज़न होता है, पहले लंबा सीज़न चलता है, आजकल तो वो चलता नहीं है, 1 वीक का सीज़न होता है। 1 वीक के अंदर टोटल वीट मंडी में आएगी, उसको किस प्रकार से संभालना, 10 लाख टन वीट को संभालना कोई इजी नहीं होता। तो उसके लिए जितना मंडी की कैपेसिटी है मंडी में आ जाता है, उसके बाद राइस मिलों को अलाउ करता है, थोड़ा बचता है वो फिर उसके बाद वो जहाँ पे ब्रह्मसोर के आसपास वो गिरते हैं। ये व्यवस्था जो है, अगर ब्रह्मसोर के पास भी अब की बार कोई गिरेगा, वीट गिरेगा, तो 100% वहाँ ब्रह्म सरोवर के तीर्थ स्थल को देखते हुए वहाँ पर सफाई व्यवस्था का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ये बात मैं अधिकारी शक्ति को भी बोल रहा हूँ, पूरी अधिकारी को वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं खराब होने देंगे। अब तक हमारे पास 100 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है और हमारी सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंडी में बिजली पानी सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और ख़रीद जल्दी शुरू करा दी जाएगी, पर अभी 100 क्विंटल के करीब अराइवल आई है। तो पिछली बार कितनी आई थी, अब की बार क्या उम्मीद है? पिछले वर्ष हमारे पास 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल थी, लगभग उतना हमारा टारगेट पिछले साल जितना पूरा हो जाएगा। कुछ आड़ती भाई ये कह रहे हैं अभी लिफ्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, बारदाना नहीं पहुंचा है अभी नहीं, बारदाना अभी मंडी में जैसा कि गेहूं नहीं आई है तो बारदाना गेहूं आएगी, बारदाना साथ के साथ दे दिया जाएगा। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है, एजेंसी के इंस्पेक्टरों से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उठा सकता है, बारदाना चाहिए, पर अभी गेहूं नहीं आई है मंडी के अंदर। की बार क्या रेट निर्धारित किया गया है, कुछ किसानों से अपील रही? हाँ जी, इस बार गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि वो मंडी पर आने पर गेट पर रुककर अपना गेट पास लेकर आएँ और अपनी फसल साफ़ सुथरी छुपा कर लाएँ। अभी कहते हैं कि आड़ती भी कह रहे हैं कोई जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रखे जाते थे वो भी नहीं रखे गए। हाँ जी, कंप्यूटर वगैरह रख दिए गए हैं, जैसे ही अराइवल बढ़ेगी हम उसी हिसाब से अपने कंप्यूटर बढ़ा देंगे। कितने दिन में उम्मीद है अराइवल बढ़ने की उम्मीद है? 3-4 दिन में अभी हो जाएगा सीज़न शुरू। भारी भरकम जाम ना लगे, इधर उधर गिर दी जाती है गेहूँ, क्या मानते हैं ज़्यादा बम्पर पैदावार होती है? हाँ जी, बम्पर पैदावार होती है। पहले तो सीज़न चलता था लंबे समय के लिए, थोड़ी अराइवल आराम से चलती थी। अब क्या है, कंबाइन चलती है, अराइवल एकदम से ही 10-15 दिन में ही पूरा सीजन सिमट जाता है। किसान भाइयों को अपील रहेगी कि वो इधर उधर गिर देते हैं? हाँ, किसान भाइयों से ये अपील रहेगी कि वो मंडी के अंदर ही आएँ और गेट पास लेकर ही मंडी के अंदर अपनी फसल उतारें।